भाई को 24 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा तो पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत के चप्पे चप्पे में नीला झंडा सड़कों पे दिखेगा। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं छूटते तो बिहार के जितने भी और खासकर पटना में जो सदाकत आश्रम में कांग्रेस का कार्यालय चल रहा है वहाँ गेट पे तालाबंदी होगी और मैं खुद वहाँ चटाई बिछा कर बैठूंगा। जब तक भाई बाहर नहीं आएंगे कांग्रेस का कार्यालय नहीं खुलेगा। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी गिरफ्तार हो चुके हैं। जो 2 जुलाई को राजस्थान के उदयपुर में स्वास्थ्यकर्मी जो आंदोलन कर रहे थे उनके समर्थन में 2 जुलाई को आंदोलन करने जा रहे थे, लेकिन आंदोलन स्थल जाने से पहले ही होटल से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। देश के तमाम हिस्सों में चंद्रशेखर आज़ाद की रिहाई के लिए आंदोलन चल रहा है। अभी हम पटना में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के बिहार का प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि सर आपके नेता गिरफ्तार हो गए हैं, क्या बिहार में भी आंदोलन होने वाला है? आइए इन तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करते हैं। सर, आपके नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वजह क्या है? गिरफ्तारी की वजह क्या है? देखिए, गिरफ्तारी की वजह यह है कि गहलोत साहब डर रहे हैं। उनकी ज़मीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है राजस्थान में, अंतिम सांसें हैं सरकार की, इसलिए उनको डर लग रहा है। CHA जो कोविड सहायक हैं, अब बताइए उनका गुनाह क्या है? उन लोगों ने कोविड में अपना जान को की बाजी लगा दी, जोखिम लेकर सेवा किया, लोगों की जान बचाई और उनको नियमित करने से भाग रहे। झूठा वादा करके उन लोगों को सड़कों पे बिठा के रखा है। और ऐसे में अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का पहले से संयोजित प्रोग्राम था, ऐलान था कि 2 तारीख को वो आंदोलन में भाग लेंगे और उससे पहले उनकी गिरफ्तारी होती है, अनैतिक है, गैर संवैधानिक है। इसके लिए पूरे भारत में आप देख रहे हैं कि कल जिलाधिकारी को, DM को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बिहार में भी ज़्यादातर ज़िलों में दिया गया है। और कल मैं अपने नेतृत्व में बिहार के कार्यकर्ता पटना में आ रहे हैं, कोतवाली थाना में खुद स्वयं स्वेच्छा से गिरफ्तारी देंगे। और इसी तरह अगर गहलोत सरकार ने भाई को 24 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा तो पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत के चप्पे चप्पे में नीला झंडा सड़कों पे दिखेगा। और कांग्रेस जिस तरह हाशिए पे है, शून्य पर आ जाएगी अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 24 घंटे के अंदर बाहर नहीं आते हैं तो। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी गुंडाई पे उतर चुकी है, कि जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे, बीकानेर में, लखनऊ में, तमाम जगह पर आंदोलन हो रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का गिरफ्तारी पर राजनीति कर रहे हैं भीम आर्मी के लोग। देखिए, ये राजनीति कैसे है? कौन सा तांडव हुआ है? कौन सी आग जलाई हमने, या कहाँ ट्रेनें रोक दी, या कहाँ हमने ट्रैक उखाड़ दिए? अभी तो गुंडागर्दी नहीं, बहुत शांति लोकतांत्रिक तरीके से संविधान में आस्था रखते हुए, जो संविधान हमें राइट देता है उस तरह से चल रहे हैं। लेकिन जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, भाई जेल में हैं, उनके कोई संदेश नहीं है, तो आने वाले दिन में जो हम नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में या उत्तर प्रदेश में या जहाँ भी, अगर ये बेलगाम हो गए तो वाकई ये दिन देखना पड़ जाएगा कि सरकार संभाल नहीं पाएगी। हमारे युवा बार बार फ़ोन आ रहा है कि भैया अगर चंद्रशेखर भाई नहीं छूटते हैं तो हम क्या करेंगे? हम उनको समझा रहे हैं, मना रहे हैं, लेकिन युवा साथी हैं, अगर वो आक्रोश में आ गए तो वाकई बेलगाम होंगे और हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम भारत सरकार से भी ये कहते हैं और गहलोत सरकार से कहते हैं कि जल्द से जल्द रिहा करें। और रिहा संवैधानिक भी है। अगर 144 का उल्लंघन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, तो डिपोर्ट कर देते, जयपुर से उनको वापस भेज देते, फ्लाइट से, ट्रेन से भेज देते, अरेस्ट कर देना कौन सी बात हो गई? अगर वो ये तो तय कर लें गहलोत कि लड़ किससे रहे हैं, वो भाजपा से लड़ना चाहते हैं या बहुजन के सबसे बड़े नेता जिसको पूरा विश्व देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वैसे नेता को आप अरेस्ट करके, इसका मतलब है कि आप भाजपा को जिताने की रणनीति को तैयार कर रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि राजस्थान में किस तरह से आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम बढ़ रही है। तो आपको पता है सर किस धारे में उनको गिरफ्तार किया गया है? किस एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है? 144 का उल्लंघन बता रहे हैं। हाँ। और उल्लंघन, होटल में बैठे हुए व्यक्ति ने उल्लंघन कर दिया। आंदोलन में तो वो खड़े भी नहीं हुए थे, तो झूठा मुकदमा लगा के उनको अंदर किया गया है। गरीबों की, शोषितों की आवाज़ को दबाने की गहलोत ने कोशिश की है, जो कांग्रेस करती रही है। मुझे तो बार बार मैं ये कहता रहा कि RSS के 2 हाथ हैं, एक भाजपा दूसरा कांग्रेस। तो कभी वो दाएं हाथ से खाता है, कभी बाएं हाथ से खाता है।
इस बार दाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं किया राजस्थान में, कांग्रेस का इस्तेमाल किया, बाएं हाथ का इस्तेमाल किया है। बहुजन की सबसे बड़ी आवाज़, सबसे ताकतवर आवाज़ को कैद कर लेंगे और भारत चुप रहेगा। बहुजन की संख्या वो भूल गए, SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक अगर सड़क पे आएंगे तो कांग्रेस कहाँ जाएगी? यूपी से भी बदतर हालत राजस्थान में हो जाएगी उनकी। तो स्वास्थ्य कर्मियों के परमानेंट करने के लिए आंदोलन में 2 जुलाई को जाने वाले थे। ये पहले से आंदोलन पहले से ही अनाउंसमेंट था क्या इस तारीख को चंद्रशेखर जी राजस्थान जाने वाले हैं? बिल्कुल पहले से इंटीमेटेड था, सबको मालूम था, पूरे भारत को मालूम था, सरकार के एक एक व्यक्ति को मालूम था कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जाने वाले हैं। अगर वो नहीं मालूम होता गहलोत सरकार को तो होटल से रात में उठाने का क्या मतलब था? भाई को अगर वो जा रहे थे आंदोलन में तो 144 का उल्लंघन तो तब होता जब वो आंदोलन में पहुंच गए होते। वो तो पहुंचे ही नहीं, उससे पहले अरेस्ट किया गया है। तो उल्लंघन का चार्ज लगाना ही असंवैधानिक है, झूठ है, फरेब है, गुंडागर्दी है सरकार की। गहलोत सरकार गुंडागर्दी पे उतर गई है। लेकिन गुंडागर्दी लोकतंत्र में आप ज़्यादा दिन तो चला नहीं सकते ना, क्योंकि जनता मालिक है। और राजस्थान में सर चुनाव भी होने वाला है, कहीं ये भी तो मुद्दा नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो पार्टी है राजस्थान में पैर पसार रही है, इसके डर से उनको गिरफ्तारी की गई है? कहीं ये भी तो बिल्कुल, मैं तो यही शुरू से कह रहा हूँ कि उनकी ज़मीन हिल चुकी है, उनकी कुर्सी की टांगें कमज़ोर हो चुकी है, वो सरकार आखिरी सांस में चल रही है, ICU में है। गहलोत सरकार तो खुद ही घिरी हुई, अपनी ही पार्टी में घिरी हुई है, उनके अपने लोग उनको उठा के फेंकना चाहते हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि गहलोत अगर रहे तो दोबारा कांग्रेस नहीं आ सकती है। तो इस गुंडागर्दी से जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अरेस्ट किया गया है तो वहाँ के जो SC और ST जो समाज है और जो धार्मिक अल्पसंख्यक जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद में विश्वास रखता है, क्या वो कांग्रेस को वोट दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है। तो क्या पटना के सड़कों पे भी आप लोग उतरने वाले हैं? कल भारी संख्या में हम लोग गिरफ्तारी देंगे कोतवाली थाना में 12 बजे, जिसका इंटीमेशन आप देखें कि DM को जा चुका है मेरी तरफ से। और कल गिरफ्तारी होगी और इसके बाद अगर उसके बाद भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं छूटते तो बिहार के जितने भी और ख़ासकर पटना में जो सदाकत आश्रम में कांग्रेस का कार्यालय चल रहा है वहाँ गेट में तालाबंदी होगी और मैं खुद वहाँ चटाई बिछा कर बैठूंगा जब तक भाई बाहर नहीं आएंगे, कांग्रेस का कार्यालय नहीं खुलेगा। कांग्रेस कार्यालय पर आप हमला बोलने वाले हैं? बिल्कुल, वहाँ बंदी होगी कांग्रेस का। गहलोत सरकार की सजा पटना में क्यों देने वाले हैं? गहलोत सरकार की सजा पटना में इसलिए देने वाले हैं कि प्रियंका गांधी जब भाई जेल से छूटे थे तो प्रियंका गांधी सहारनपुर में जाकर मिलती हैं और उन्हें वो अपना भाई कहती हैं। आज उनके भाई को अनैतिक तौर पे गिरफ्तार किया गया है तो बहन खामोश क्यों है? कहाँ है प्रियंका गांधी? क्या वो गहलोत सरकार से पूछ नहीं सकती हैं कि एक युवा, एक बहुजन नेता और जो भारत नहीं विदेशों में भी जिसे माना जाता हो, जिसे एक पहचान रखी हो, उसको गिरफ्तार किया गया, वो भी 144 के उल्लंघन में, जहां वो 144 का उल्लंघन हुआ भी नहीं है। तो कहाँ हैं ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो नैतिकता की बात करते हैं, जो नफरत मिटाने की बात करते हैं? वो तो राजस्थान में नफरत फैला रहे हैं। सर कुछ दिन पहले ये भी पता चला था कि वो विदेश में जाने वाले हैं, कहीं पर बहुजन की आवाज़ उठाने के लिए किसी सभा में, प्रोग्राम में जाने वाले हैं, लेकिन उनके पासपोर्ट को रद्द करने के बाद उनको नहीं जाने दिया गया है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, टाइम मैगज़ीन के 100 प्रभावशाली में भाई थे और उसी कार्यक्रम के लिए उनको जाना था। भाजपा सरकार ने उनको पासपोर्ट नहीं दिया क्योंकि वो भाई का जाना पूरे विश्व में ये कहानी रखी जाती कि किस तरह से SC और ST समाज पे और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पे जुल्म हो रहा है और किस तरह से इन पे शोषण हो रहा है। और ये सारी कहानियों को दबाने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को पासपोर्ट निर्गत नहीं कराया गया। तो भाजपा सरकार से तो हमारी सीधी लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह का षड्यंत्र, जिस तरह से पीठ पे वार करती है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। 2 दुश्मन होते हैं, एक खुला दुश्मन, उसके लिए आप तैयार रहते हैं, वो विचारधारा की लड़ाई है, और एक ऐसा दुश्मन जो आस्तीन में पल रहा हो, जो हरे घास में हरा सांप घूमता रहता है, जो कब मार के हरे घास में छुप जाएगा। ऐसी कांग्रेस को भी कुचलना, भाजपा और कांग्रेस को कुचलना दोनों के लिए, हम सब के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।
तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में 2024 में भी चुनाव है, तो क्या लग रहा है देश में आज़ाद समाज पार्टी उभर के आएगी? क्योंकि अभी से देखेंगे तो कहीं विधायक ना सांसद हैं आपके पार्टी का। देखिए 1 साल सिर्फ हुए हैं इस पार्टी को जी। और पार्टी ने जिस तरह से तेज़ी से भारत के ज़िलों में अपने संगठन को खड़ा किया है, ये एक भारत की राजनीति में एक सबसे बड़ा इतिहास में सबसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। किसी भी दल में, किसी भी संगठन ने इतनी जल्दी किसी पार्टी के संगठन को लगभग 400 ज़िलों में खड़ा करना यह संभव है किसी भी पार्टी के लिए, और यह आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम ने कर दिखाया है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। तो आप जेल भरो आंदोलन की बात कर रहे हैं कि हम कल पटना में जा रहे हैं जेल भरो आंदोलन करने के लिए, अगर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं होंगे तो क्या आपको जेल जाने से डर नहीं लग रहा है आप लोग के आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को? देखिए अगर भाई रिहा नहीं होते हैं तो एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ी आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जो शोषित के लिए, जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, उनकी मजबूत आवाज़ अगर जेल में बंद कर दी जाएगी तो हम सब बाहर रह के क्या करेंगे? इस देश में अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा, इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं बचेगी, अगर इस देश में एक लड़ने वाला नायक चंद्रशेखर आज़ाद जैसा जो पूरे भारत में गरीब गुरबों की आवाज़ है, उस आवाज़ को कैद कर दिया जाएगा तो हम अपनी आवाज़ को लेकर कहाँ जाएंगे? हम क्या करेंगे बाहर? अगर भाई को जब तक नहीं छोड़ा जाता, मैंने आपको कहा कि कल हम बड़ी संख्या में जेल भरो आंदोलन में गिरफ्तारी देंगे और परसों से कांग्रेस के कार्यालय के सामने धरना होगा, तालाबंदी होगी, और मैं बिहार के एक एक कांग्रेस के कार्यालय में अपने ज़िला को निर्देश दे चुका हूं कि सबकी बंदी करें। कांग्रेस कार्यालय में कार्य नहीं होंगे जब तक गहलोत सरकार माफ़ी नहीं मांगेगी और चंद्रशेखर आज़ाद को बाइज्जत बरी नहीं करती है और उन्हें छोड़ती नहीं है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। अभी हमारे साथ बिहार के आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी थे, इनसे हमने बात किया। आपको बताते चले तफसील से कि राजस्थान में 2 जुलाई को स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो सहायक स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके समर्थन में चंद्रशेखर आज़ाद जी 2 तारीख को आंदोलन करने वाले थे राजस्थान, लेकिन आंदोलन जाने से पहले ही 1 तारीख को आधी रात को राजस्थान पुलिस ने उनको होटल से गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक गिरफ्तारी हुए हैं और उनकी रिहाई के लेकर देश के तमाम हिस्से में आंदोलन चल रहा है, और ये बता रहे हैं कि बिहार में भी कल से बड़ी आंदोलन की तैयारी है। ये इनकी राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।